हम बाबूबड़ी विधानसभा क्षेत्र की, जहां पर 2025 में जो है दो कैंडिडेट जो है महागठबंधन के चुनावी मैदान में हैं। एक ही सीट पर दो कैंडिडेट फाइट कर रहे हैं। ये तो अपने में फाइट कर रहे हैं, तो विपक्षी से किस तरीके से अपने विरोधी दल से सामना करेंगे, पहले इस गुत्थी को समझ लेते हैं। बात करते हैं सबसे लास्ट में जो है आकर के जो है बाबूबड़ी विधानसभा को सीट कंफर्म फाइनल की गई थी। तो इसकी इनके पीछे की रणनीति क्या थी? जहां पर 15 सीटों पर वीआईपी चुनावी मैदान में है, वही 143 पर जो है आरजेडी जो है पूरी तरीके से चुनावी मैदान में है। सभी के सीट बंटवारे के बावजूद जो है बाबूबड़ी विधानसभा से एक ही सीट पर दो कैंडिडेट जो है खड़े हैं और दोनों कैंडिडेट जो है नॉमिनेशन फॉर्म भरे हैं। चलिए हम कुछ महत्वपूर्ण बातों के साथ शुरुआत करते हैं, जान लेते हैं कि बाबूबड़ी विधानसभा आखिर क्या है। बाबूबड़ी विधानसभा चुनाव 2025 जो है बाबूबड़ी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र बिहार राज्य के 243 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में से एक है। यह एक सामान्य श्रेणी की विधानसभा सीट है। यह मधुबनी जिले में स्थित है और झंझारपुर संसदीय सीट के 6 विधानसभा क्षेत्रों में से एक है। बाबूबड़ी विधानसभा में अनुसूचित जाति के मतदाता लगभग 44,789 हैं, जो 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 14.25% हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 जो है 34 बाबूबड़ी में किस तरीके की रणनीति रहेगी, उससे पहले जो है हम आपको हेडलाइन पर नज़र डालते हैं 2020 की चुनाव में। 2020 की चुनाव के जो परिणाम थे वो मीना कामा जीवुमेन जो महिला थी उसकी पार्टी जेडीयू से थी और 77,367 वोट उनको पड़े थे। वही उसके जो है टक्कर में जो है आपको बता दें कि उमाकांत यादव जी थे जो आरजेडी से थे। इस सीट को आरजेडी को लॉस हुआ था, 65,879 वोटों से उनको वोट पड़े थे। और उसके बाद बात करते हैं, ऐसे कई कैंडिडेट थे, बहुत कैंडिडेट थे और उन सभी का नाम मैं नहीं लेना चाहूँगा। पहले जो मेन जो इन दोनों के बीच में टक्करें थी और तीसरा जो था महेंद्र प्रसाद सिंह जी RLSP से थे, 11,759 वोट उनको पड़े थे। तो बाबूबड़ी विधानसभा चुनाव से जुड़ी जानकारी जो है इस तरीके से आपको हम बताने की कोशिश करते हैं कि बाबूबड़ी विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के मतदाता लगभग 157 है, जो 2011 के तुलना में के अनुसार लगभग 0.05% है। बाबूबड़ी विधानसभा में मुस्लिम मतदाता लगभग 35,517 हैं, जो मतदाता सूची विश्लेषण के अनुसार लगभग 11.3% हैं। बाबूबड़ी विधानसभा में ग्रामीण मतदाता लगभग 3,14,309 है, जो 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 100% हैं। 31,000 से अधिक मतदाता जो है 2020 के विधानसभा चुनाव के अनुसार बाबूबड़ी विधानसभा के कुल मतदाता 3,14,309 और मतदान केंद्र की संख्या 447 थी। 2024 के संसद चुनाव के अनुसार बाबूबड़ी विधानसभा के मतदान केंद्र की संख्या 338 थी। 2020 के विधानसभा चुनाव में बाबूबड़ी विधानसभा मतदान 61.01%। 2019 के सांसद चुनाव में बाबूबड़ी विधानसभा के मतदान 59.42% और 2015 के विधानसभा चुनाव में बाबूबड़ी विधानसभा के मतदान प्रतिशत की बात करें तो 57.77% हुआ था। जदयू का कब्जा जो है इस सीट पर रही है। 2020 में मधुबनी जिला के विधानसभा क्रम संख्या 34 बाबूबड़ी सीट पर जेडीयू की मीना कामत को जीत मिली है। उन्होंने 77,367 वोट हासिल किए हैं। वही आरजेडी के उमाकांत यादव 65,879 वोट हासिल किए। 2020 में बाबूबड़ी विधानसभा सीट पर जदयू के टिकट पर मीना कामत और राजद के टिकट पर उमाकांत यादव आमने सामने थे। इनके अलावा लोजपा के अमरनाथ प्रसाद और रालोसपा के महेंद्र प्रसाद सिंह सहित कुछ और उम्मीदवार चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे थे। 2010 की बात करें तो 2010 में राजद की हुई थी जीत। पिछले चुनावों की बात करें तो 2015 में जदयू के टिकट पर लड़े कपिल देव कामत ने 61,486 वोटों से जीत दर्ज की थी, जबकि दूसरे स्थान पर रहे लोजपा के विनोद कुमार सिंह को 41,219 वोट मिले थे। हार का अंतर
20,267 वोटों का था। 2010 के चुनाव में इस सीट से राजद के उमाकांत यादव विधायक चुने गए थे। उन्होंने जदयू के कपिल देव कामत को हराया था। उमाकांत यादव को 51,772 मत मिले थे, वही कपिल देव कामत को 40,859 वोट हार का अंतर 4913 वोट का था। विधानसभा चुनाव में इस बार जो है बावोबरी विधानसभा सीट पर महागठबंधन के दो प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। अब इसका पूरा तरीका से देखा जाए तो कल 23 तारीख है और 23 अक्टूबर को जो है पूरी तरीके से देखा जाए तो एक पार्टी को बैठना होगा। आप कौन सी पार्टी, आरजेडी के कैंडिडेट बैठते हैं या वीआईपी के? अगर आरजेडी के कैंडिडेट बैठते हैं तो लोगों में जो किस तरीके का मैसेज जाएगा, और एक तरीके के देखा जाए तो बावोबरी विधानसभा सीट जो है जीतने में कामयाब होते हैं या फिर 2020 की तरह हार का सामना करना पड़ सकता है। अगर यह सीट नहीं बदले जाते हैं तो लग सकता है कि इस बार जो है यह सीट जो है सीधी तरीके से एनडीए के खाते में जाकर गिर सकता है और ये जो है सभी पार्टियां जो है पूरी तरीके से हार सकते हैं। बने रहे खबर MSP टीवी के साथ, लौटते अगला अपडेट लेकर।